हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? बिंदास ठीक ही होंगे फ़िलहाल। चलिए, तो जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसी जनरेटर। आपका क्या है? एसी जनरेटर। इसके बारे में थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, मतलब 7-8 मिनट के बारे में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको लिख दीजिए, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन अगर इस पर उठता है या पूरा होल एक ही क्वेश्चन उठता है कि आप डिफाइन करिए एसी जनरेटर को, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो उसका वर्किंग क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी तो आप उसको ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या डालते हैं हमने, एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर, ध्यान दीजिए, एसी जनरेटर ये टॉपिक रखा हमने, ध्यान दीजिए। एसी जनरेटर क्या है? ये एक डिवाइस है। इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है? एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपने डिफिनेशन सिंपल से पढ़ी होगी। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने जनरेटर देखा होगा, उसके अंदर एक, ये लोग बोलते हैं पंखा होता है, उसके अंदर ये कॉइल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको लोग घुमाते हैं। उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। जब कोई चीज़ मूवमेंट कर रहा है या मोशन में है तो कौन सी वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होती है वो। अब वो उसको रोटेट कराने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस डिवाइस को बोलते हैं हम एसी जनरेटर या जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या कहा मैंने? इट इज़ अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आप काइनेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और जिसका बात ध्यान दीजिए, क्या करता है कि जनरेटर प्रोड्यूसर का काम नहीं करता। जनरेटर क्या कर सकता है? प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जनरेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम उससे कोई ना चीज़ कन्वर्ट करा सकते हैं उसकी डिवाइसेस के हेल्प से हम कुछ ना कुछ ला सकते हैं, बल्कि इससे हमें कुछ मिल नहीं सकता। आप एक सीधे हमें मिल जाए जनरेटर से कोई चीज़, तो वो नहीं मिल सकता। तो इट इज़ नॉट अ प्रोड्यूस, इट इज़ any type of energy, only convert। इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो क्या होता है अब एसी जनरेटर वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करता है? वर्क ऑन प्रिंसिपल। अब एसी जनरेटर भाई किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी आपको जानना जरूरी है। किस प्रिंसिपल पे क्या करता है? काम करता है। तो आपने भाई पढ़ा होगा फैराडे लॉ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हैं? पढ़ा नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इस प्रिंसिपल से मतलब ये होता है, जब दो मैग्नेट पोल्स के बीच में कोई कॉइल रखा होता है और उनकी मैग्नेट चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? यूनिफॉर्मली क्या करते हैं? इधर से उधर रोटेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है? बीच में रखा हुआ कॉइल जो होता है उसकी स्टेट हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, मान लिया मैंने कि मेरे पास क्या है, ये रहा कॉइल। मान लीजिए मेरा ये फ़ोन जो है ये क्या है? कॉइल। ठीक, एक मैग्नेट इधर है आपका और एक मैग्नेट इधर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉइल को ऐसे घुमाया। क्या क्या? ऐसे कॉइल को घुमाया। मैं कॉइल को घुमा रहा हूँ, आपने जनरेटर में देखे होंगे हमेशा ऐसे घुमाते हैं उसको। पहले ऐसे घुमा रहे हैं आप, ऐसे घुमा रहे हैं, दो फेसेस आ रहे हैं। एक तो ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, दो फेसेस आ रहे हैं इसके। एक मैग्नेट इधर से और एक मैग्नेट इधर से। आपको पता है चार्ज नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है।
तो अगर कॉइल आपका ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जा पाएंगी, इधर से उधर पास नहीं हो पाएंगी। अगर कॉइल आपका ऐसे है तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेट क्या होगी वहाँ पे पास हो जाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएंगे वहाँ पे पास हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से जब यूनिफॉर्मली मैग्नेट फील्ड अगर क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती हैं, जिससे कॉइल पे पड़ने से चेंजमेंट जो आता है उससे करंट पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? करंट पैदा हो जाती है। जिससे केवल करंट पैदा हो जाती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल पे क्या काम करता है? एसी जनरेटर काम करता है। समझ में आया? ठीक है। क्या करता है? ये करंट कैरी करता है। क्या करता है? करंट कैरी करता है। करंट कैरी करता है कहाँ से? अगर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रही है कहाँ पे? नॉर्थ टू साउथ पोल में। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके हम किसके पास जाते हैं? स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। स्ट्रक्चर के पास जाते हैं इसके। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये रहा। दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। बीच में आपका कॉइल होता है एक। क्या होता है? कॉइल होता है। ठीक। यहाँ पे क्या होती है? स्प्लिटिंग्स होती हैं। यहाँ पे मैं दो ऐसे सर्कल लगा देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं ब्रशेस लगा देता हूँ, यहाँ पे ब्रशेस लगा देता हूँ। ठीक। फिर यहाँ से क्या कर देते हैं? बल्ब को जोड़ देते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कॉइल रहा आपका, है ना। और ये क्या है? ये किससे वाउंड है? कार्बन वायर से वाउंड है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहाँ से ऐसे ऐसे। अब ध्यान देना। तो इसमें मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ऐसे बनता है। स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट्स को आप जान लीजिए। ये रहा हमारा क्या? मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। ये होता है हमारा क्या? कॉइल, जिसे हम बोलते हैं आर्मचेयर। इससे मतलब क्या है? जितना इसके ऊपर कार्बन वायर वाउंड होगा ये इतनी अच्छी तरीके से करंट को क्या करेगा? कैरी करेगा। ठीक है। जितना कार्बन जितना इसके ऊपर आप कार्बन बांध देंगे, इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं मोटा वोटर में कार्बन की बहुत ज़्यादा वो होती है, इसके ऊपर बाउंडिंग होती है। कहते नहीं, कार्बन की बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है इस पर। कार्बन के जो वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। मतलब क्यों? ताकि करंट कैरिंग जो हो सके अच्छे से हो सके। ठीक है। इसको ये जो होता है इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स। इसको बोलते हैं ब्रशेस। ठीक। ये रहा आपका बल्ब। ध्यान दीजिए, जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये रोल करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्मली क्या होंगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे तो करंट कैरिंग होगा। करंट कैरिंग होने के बाद अब काम क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स का। तो मैंने कहा अगर ऐसे ये घूम रहा है, मान लीजिए ये घूम रहा है, वायर लगे हुए हैं, तो ये जब ये क्या है आपके? कॉइल आपका, वायर लगे हुए, यहाँ भी वायर लगे, यहाँ वायर लगे। अब घूमेगा तो ये तार इधर जाएगा, ये तार इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों में टाइटनेस आ जाएगी ना। अब भाई ऐसे हो जाएंगे ना, फिर घुमाएंगे तो फिर ऐसे इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? घूमता चला जाएगा। तो क्या पता आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये कंडीशन ना क्रिएट हो आपकी। अगर फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर रोटेशन के लिए फिर आपको चाहिए, अगर ऐसे रखा तो इसको फिर नीचे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर हटाइए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा, किसको? वायर के स्टेट को। तो ऐसी कंडीशन ना वहाँ पे आए, तो इसीलिए क्या लगाते हैं वहाँ पे? स्प्लिटिंग लगा
लगाते हैं, ताकि अगर इसमें अगर ये रहा आपका आर्मचर से ये वायर इसमें कनेक्ट है, तो जितना भी उसको आप घुमाएंगे, जितनी बार उसको घुमाएंगे तो इसी के अंदर क्या करता रहेगा, वो घूमता रहेगा, जिससे आर्मचर में या वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए काम होता है कि इसका स्प्लिटिंग का इसका काम क्या होता है, मेंटेन करता है किसके कॉन्टैक्ट को, वायर और करंट के कॉन्टैक्ट क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर दूसरी चीज़ ब्रशेस क्या मतलब होता है, ब्रशेस का मतलब ये होता है कि अब भाई ब्रशेस उस लोड को, मतलब लोड यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, जिस चीज़ को काम करना है, जिस चीज़ में जलना है, उसके मेंटेनेंस को और इस वायर के कॉन्टैक्ट के मेंटेनेंस को कॉन्टैक्ट में रखता है, ताकि ये भी अच्छे से वर्क कर सके। इसे हम बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, इसको S1 बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। शांत रहो।